माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे जितने भी सेशन हैं जिसमें कि मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मैंडलीव पीरियोडिक टेबल करवा दिया है, ठीक है। मैंने डोबेनियर करवा दिया है, डोबेनियर आई हैव डन, है ना। और वी हैव डन न्यूलैंड भी हमने कर लिया है। हमने पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किस तरीके से पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनता है, सारे एलिमेंट्स किस तरीके से बनते हैं, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने बना के दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी कर ली है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है। तो मेरे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, एक बार जरूर आप ये सारी वीडियोस को गो थ्रू कीजिएगा। और आज की क्लास में हम जो है, मैं बता दूं, आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और इसमें हम करेंगे हमारी सेकेंड नंबर की, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और मैं फिर से आप सभी व्यूवर्स को कहूंगी कि इससे पहले के जितने भी सेशन से आप एक बार जरूर से देखिएगा। और साथ ही साथ मैं एवरी डे में PYQs के शॉर्ट्स क्या करती हूँ, डालती हूँ अपने चैनल पे, तो आप उसे भी गो थ्रू कीजिएगा ताकि हमारी साथ ही साथ क्या होती रहे, PYQs की प्रैक्टिस भी होती रहे, क्योंकि हमारा टारगेट है DSSB TGT नेचुरल साइंस, ठीक है ना। तो हमें इस बार क्रैक करना ही है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और हमारे ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की ये जो अट्रैक्शन है, ठीक है, अगर ये बहुत पास है और एक हमारा न्यूक्लियस ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा, हमारा वीक होगा, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे न्यूक्लियस से दूर है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। तो अब आप देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। गॉट इट। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब हम इससे ये देखते हैं, इससे हमारा साफ साफ ये पता चलता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है, मैं आयनाइजेशन एनर्जी को AIE लिख देती हूँ। ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर बोल रही हूँ मैं, सॉरी, एटॉमिक साइज के, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी हमें क्या देनी होगी, कम देनी होगी, राइट, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें कैसे काम करेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं, पहले तो हम एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड देखते हैं, अलोंग द पीरियड, ठीक है। चलिए पहले डाउन द ग्रुप देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। फर्स्ट वाला डाउन द ग्रुप की अगर मैं बात करूं कि डाउन द ग्रुप जो है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपको पता है, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। ये हमारा क्या फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। हम हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें या जिस तरीके से भी है, आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन उतना उतना क्या होता रहेगा, दूर होता रहेगा। शेल्स बढ़ते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था एटॉमिक साइज वाले में। तो क्या है, डाउन द ग्रुप हमारा साइज बढ़ेगा जब क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर का, एलिमेंट का, तो वैसे वैसे क्या हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी उनके इलेक्ट्रॉन को, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, तो इसीलिए हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। अब हम बात करते हैं अलोंग द पीरियड। अब हम बात करते हैं किसके, अलोंग द पीरियड। तो लेट मी जस्ट इरेज इट। अलोंग द पीरियड की अब हम बात करते हैं।
अलोंग द पीरियड। और प्लीज आप लोग इसे साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, अलोंग द पीरियड। अब देखिए ठीक है, ये है हमारा। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें पता है अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज जो है हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर जनरली देखें तो क्योंकि एटॉमिक साइज हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या देनी होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। क्योंकि भाई साइज डिक्रीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या बनाना होगा, टफ बनाना होगा। जनरली ये होता है, लेकिन जब क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तब देखिए बेरिलियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि बेरिलियम का क्या होता है, 4 होता है, 1s2 2s2। ठीक है, और बोरोन का क्या होता है हमारा 1s2 2s2 2p1। यही होगा। ये इसका 5 होता है, इसका 4 होता है ना एटॉमिक नंबर। अब मेरी बात को देखिए, ये फुली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, ये हाफ फिल्ड है, राइट। ये हाफ फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड हम इसे बोल सकते हैं। तो अब देखिए जब ये फुली फिल्ड वाला है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, ये अपनी स्टेबिलिटी को खोना चाहेगा नहीं ना। तो जब ये अपनी स्टेबिलिटी को खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि 2s हमारा पूरा फुली फिल्ड है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहेगा। और ये तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये सोचेगा कि चलो भाई इस इलेक्ट्रॉन को अब अगर छोड़ भी दे तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ बोरोन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो बोरोन को कम एनर्जी चाहिए होगी, बोरोन को जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। हमें अगर बोरोन से इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। जबकि अगर हमें बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि पहले ही वो स्टेबल है, लेकिन तब भी हम उसको क्या कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को छीन रहे हैं ताकि वो अनस्टेबल हो जाए। ठीक है भाई, उसके लिए तो नुकसान है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, और सेम ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे एक ऐसा केस आता है जो मैं आपको एक छोटे से ग्राफ के थ्रू बताती हूँ। ये हमारी एटॉमिक साइज हो गया, या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, और ये हमारा हो गया क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ लिथियम की सबसे कम, मतलब इसको हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। अब उससे ज्यादा हमें बेरिलियम को देनी पड़ेगी एनर्जी, बेरिलियम को हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। बोरोन को हमें कम देनी पड़ेगी। ठीक है, बोरोन को हमें कम देनी पड़ेगी। उसके बाद हो गया कार्बन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन स्टेबल रहेगा तो हमें इसको हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर हमारा ये हो गया ऑक्सीजन, फिर हमारा फ्लोरीन। ठीक है, मेरा सिंपल कहने का मीन्स क्या है, देखिए इस तरीके से हमारा जाएगा ग्राफ। तो मेरा कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम जनरली बात करें, जनरली तो हमें पता है कि अलोंग द पीरियड, क्योंकि साइज हमारा जो है एलिमेंट्स का डिक्रीज होता है, और जब भी साइज डिक्रीज होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना पास आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर एक और फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सपोज अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये पता है कि भाई बेरिलियम ज्यादा स्टेबल है और बोरोन से, है ना। जबकि देखा जाए, अगर हम जनरली देखें तो बेरिलियम पहले आता है, बोरोन बाद में आता है। ठीक है, बेरिलियम पहले आता है, बोरोन बाद में आता है। तो यहाँ क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी इसको कम देनी पड़ेगी, इसको ज्यादा देनी पड़ेगी, इसको कम देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या फैक्टर आ गया, यहाँ फैक्टर आ गया हमारा स्टेबिलिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का हमारा यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ उल्टा क्या होगा, हमें बेरिलियम को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बोरोन के कंपैरिजन में, कभी अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो। वरना जनरली मैंने आपको बता दिया, डाउन द ग्रुप हमारा क्या, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ अलोंग द पीरियड हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या,
हमारा जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। गॉट इट? आई होप कि मैं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझा पाई होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।